हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के तहत दक्षिण एशियाई देशों का संकट और भारत के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग भारत नेपाल संबंध भारत पाकिस्तान संबंध, भारत चीन संबंध और श्रीलंका संबंध इत्यादि पर भी चर्चा करेंगे। और ये आप मान सकते हैं कि ये पार्ट फर्स्ट होगा, क्योंकि जितने भी पड़ोसी देश है सभी पड़ोसी देश का हम लगातार वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जैसे भारत मालदीव संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध, भारत नेपाल संबंध, भारत श्रीलंका संबंध, ये सभी संबंध में दक्षिण एशियाई देशों के संकट टॉपिक के तहत प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ 2 ही प्रस्तुत करेंगे, बाकी जो बचेगा उसका हम बाद में प्रस्तुत करेंगे। दूसरे वीडियो के अंदर हम लोग उसको प्रस्तुत करेंगे। चूंकि एक ही में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप सिर्फ आज ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं। पहला वीडियो होगा दक्षिण एशियाई देशों का संकट और भारत से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सार्क। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेंगे भारत की जो पड़ोसी प्रथम की नीति है और सार्क के जो है इससे क्या संबंध है और क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भारत के अधिकांश पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये चर्चा में क्यों है, तो ये चर्चा में रहने का कारण है कि इन सभी देशों में राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार का उथल पुथल वर्तमान समय में मचा हुआ है। अब भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है या भारत की सबसे महानता आप कह सकते हैं, ये रही है कि ये पड़ोसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पड़ोसी को बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। इस मामले में भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति बहुत ही सराहनीय रही है पूरे दुनिया में। तो इसको हम लोग स्टार देख के लिखते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक की ताजा रिपोर्ट यदि देखा जाए तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्थिति बेहद खराब बताई गई है। जलवायु परिवर्तन और कोविड महामारी से भूखमरी का संकट तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है इन सभी देशों में। सबसे अधिक और घनी आबादी वाले इस भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 2 अरब आबादी रहती है, जो कुल आबादी का 1/4 है। यही कारण है कि यह क्षेत्र वैश्विक संकट से सर्वाधिक प्रभावित होता है। इस क्षेत्र के बारे में यूनिसेफ पहले ही चेता चुका है कि दक्षिण एशिया में 10 करोड़ लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। यानी ये दक्षिण एशियाई देशों के बारे में यूनिसेफ ने भी भविष्यवाणी कर रखा है। अगला स्टार में आप लिखिएगा कि दक्षिण एशिया के देशों में आपसी सहयोग के लिए सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी, जिसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान शामिल है। यानी सार्क में कुल 8 देश शामिल है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3% हिस्सा इसके तहत आता है, और जबकि दुनिया की 21% आबादी इन देशों में यानी सार्क के देशों में निवास करती है। सार्क का मूल उद्देश्य सहयोगी देशों के बीच शांति और प्रगति को बढ़ावा देना, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत के कारण यह संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तो क्या 2014 में जो 18वें शिखर सम्मेलन के बाद अभी तक कोई सार्क सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया। देखिए दोस्तों, ये मेरा लैंग्वेज है, आप अपना लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। यानी आपको सबसे पहले सार्क के बारे में परिचय देना है। ये सभी सार्क के बारे में हम लोग देख रहे हैं, सार्क का क्या उद्देश्य है, इन तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला स्टार में देखिएगा, इन सभी समस्याओं के बावजूद भारत 2014 में घोषित अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत सदैव एक जिम्मेदार पड़ोसी की भूमिका निभाता आ रहा है। यानी कि पड़ोसी प्रथम की नीति भारत ने 2014 से अपनाई है। इसके तहत सबसे पहले वो पड़ोसी के कल्याण की बातें करता है, फिर चाहे वो हाल का अफगानिस्तान के संकट हो या फिर श्रीलंका का संकट, इसमें भारत बढ़ चढ़ करके उसका सहायता करता है। इसलिए समय की मांग है कि सार्क के देश आपसी विश्वास कायम करते हुए आपसी रिश्तों को बेहतर करके सहयोग को बढ़ाएं और अपने देशों में चीन का बढ़ते दखल और उसकी कर्ज की कूटनीति पर लगाम लगाएं। उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि उनकी जरूरत हथियार नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी रोटी है। दक्षिण एशिया में आवाजाही को बढ़ाने की जरूरत है ताकि रोजगार के अवसर, आपसी समझबूझ विकसित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा,
भारत का प्रयास आरंभ से रहा है कि सभी प्रकार की सहायता देकर पड़ोसी देशों को एक जिम्मेदार राष्ट्र बनाना रहा है। यद्यपि भारत को हमेशा इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली है, लेकिन भारत कभी प्रयास भी नहीं छोड़ा है, कभी प्रयास नहीं छोड़ा है। आप ये भी बात जान रहे हैं कि भारत इस मामले में कई प्रयास नहीं छोड़ा है। यही नहीं बल्कि भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के लिए मानव संसाधन विकास रणनीति को अपने विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अपनाया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत अपनी पड़ोसी देशों खासकर मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों समेत नेवी, कोस्ट गार्ड और न्यायपालिका से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए लगातार काम करता रहा है। आप पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत देखिएगा इतने सारे काम भारत के द्वारा किया जा रहा है कि दूसरे देश की सेना का भी प्रशिक्षण भारत द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए वर्तमान में बांग्लादेश और भूटान में स्थिति सामान्य है, जबकि शेष सभी देश आर्थिक संकट, अशांति और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। भारत के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है और उसकी पड़ोसी प्रथम नीति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसलिए भारत काफी सजग है और इन सभी पड़ोसी देशों के प्रति। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं श्रीलंका और भारत। हालांकि श्रीलंका और भारत से संबंधित मैं पहले भी एक वीडियो प्रस्तुत कर रखा हूं, लेकिन पड़ोसी देखिएगा, भारत श्रीलंका हो या भारत मालदीव हो या भारत नेपाल हो या भारत पाकिस्तान हो या भारत बांग्लादेश हो, ये सभी पड़ोसी देशों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से प्रश्न रहता ही है। मैं आज सिर्फ भारत श्रीलंका और भारत पाकिस्तान के बारे में प्रस्तुत करूंगा। अगले वीडियो में मैं और भी देशों का पड़ोसी संबंध के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। तो चलिए देखते हैं श्रीलंका और भारत। वर्तमान में श्रीलंका सबसे बड़ा आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वैसे इस संकट का बीज पिछले सरकारों के दौरान बो दिए गए थे, लेकिन नवंबर 2019 के चुनाव में गोटाबया द्वारा करों में बेतुकी कटौती के दाव से इस आर्थिक आपदा ने जल्द ही विकराल रूप धारण कर लिया। जब सरकार ने वैट की दर 15% से घटाकर 8% कर दिया, साथ ही रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि श्रीलंका पूर्ण जैविक खेती करने वाला देश बन जाए। लेकिन यह फैसला श्रीलंका के संकट का कारण बन गया। भारत ने जमीनी हकीकत को भांपकर 2019 में राजपक्षे के सत्ता आते ही उनके साथ संपर्क साधा। वहीं हाल के आर्थिक संकट में श्रीलंका को निरंतर मदद भी पहुंचाई है भारत। इसमें कर्ज डिफॉल्ट से बचने के लिए 2.4 अरब डॉलर की मदद भी पहुंचाई है। डीजल की आपूर्ति और खानपान एवं दवाओं जैसे आवश्यक आयात के लिए 1 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन जैसी मदद शामिल है। भारत श्रीलंका में लोकतंत्र, स्थिरता और द्वीप के आर्थिक सुधार का पूरी तरह से समर्थन करता है। भारत मई 2022 तक श्रीलंका को 3.5 अरब डॉलर से अधिक की राशि प्रदान कर चुका है। अप्रैल 2022 में भारत ईंधन आयात हेतु श्रीलंका को 50 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है। इस बीच 20 मई 2022 को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश को दिवालिया घोषित कर दिया, क्योंकि वहां ईंधन से लेकर खाद्य संकट गहराता जा रहा था। इस प्रकार श्रीलंका का मामला कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है। इस संकट के कारण वहां रहने वाले तमिल लोग भारत की ओर रुख कर सकते हैं। तमिल समस्या का किसी भी स्थिति में बढ़ना भारत की सामरिक और आंतरिक सुरक्षा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ये भारत और श्रीलंका संबंध देखे। अब हम लोग देखते हैं भारत और पाकिस्तान संबंध। 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान में भी राजनीतिक हलचल दिखा। इसके फलस्वरूप अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को अपदस्थ कर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन यह बदलाव अस्थायी तभी होगा जब वहां आर्थिक स्थिति बदलेगा, क्योंकि राजनीति में हस्तक्षेप न करने का दावा करने के बावजूद पाकिस्तानी शासन में सेना के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप जारी है, जिसकी वजह से राजनीतिक संकट बरकरार है। अगला पॉइंट में आप दीजिएगा, पाकिस्तानी रुपया का मूल्य डॉलर के मुकाबले यानी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कम हो रहा है। 4 मार्च 2022 को पुनः एफटी यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। आपको पता होगा कि ग्रे लिस्ट में डालने के बाद वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ऋण लेने योग्य नहीं रह जाता है। तो देखिएगा, इसमें उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान जून 2018 से इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि वह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में विफल रहा है, जिसके कारण आतंकी वित्त पोषण हुआ है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने के कारण इसे किसी वित्तीय संस्था जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB से वित्तीय सहायता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन ने करीब 2.5 अरब डॉलर का जो कर्ज उसे देना था, उसका भुगतान उसने रोक लिया है। इसके अलावा अप्रैल 2015 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा बहु अरब डॉलर की
चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना के शुभारंभ के बाद से बलूच राष्ट्रवादियों और उनके भूमिगत संगठनों ने सी पैक का विरोध भी किया है। सी पैक का रास्ता एक्चुअली कासगर चीन से था और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान समेत सभी 4 प्रांतों से होकर गुजरते हुए ग्वादर में खत्म होना था, जो पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान के दायरे में नहीं आता है क्योंकि यह भारत का अंग है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को वित्तीय वर्ष 2023 में बाहरी कर्ज को चुकाने में $20 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। फरवरी 2022 तक पाकिस्तान के पास आधिकारिक तौर पर $21.6 अरब का विदेशी मुद्रा था। हालांकि इनमें से अधिकतर विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल पाकिस्तान नहीं कर सकता है। IMF के अनुमान से पाकिस्तान अगले वर्ष तक $103 अरब कर्ज में जा सकता है। तो ये था भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध। और नेक्स्ट वीडियो में मैं भारत मालदीव, भारत बांग्लादेश इत्यादि देशों के बारे में वीडियो प्रस्तुत करूंगा। तो ये वीडियो का पार्ट 1 आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे, ये एक सहायक सामग्री के रूप में मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, यदि ये अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।